नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत संसार अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए करते हैं आज की जो है आपका करंट अफेयर की आपकी दूसरी क्लास रहेगी। एडुटेरिया की ये एडुटेरिया की जो हाल फिलहाल में ही पुस्तक आई है आपकी एडुटेरिया की, उस पुस्तक में जो आपके 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन दिए गए हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। 1 जनवरी से लेकर 1 दिसंबर तक के क्वेश्चन रहेंगे आपके। ये आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट मैंने आपको करा दिया है, तो आज जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने वाले हैं। और दूसरे प्रैक्टिस सेट में आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन बनने वाले हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। 1 जनवरी से लेकर 1 दिसंबर तक के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, लगभग आपके ये 10 सेट होंगे। और इसमें 10 सेट में आपके 50 क्वेश्चन होने वाले, सॉरी, एक सेट में 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो 500 क्वेश्चन इसमें आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो पहला जो क्वेश्चन है, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 के अनुसार 2021 से 2022 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन देशों में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह किस देश में हुआ है? सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह किस देश में हुआ है? तो भारत में सबसे ज्यादा हुआ है। इसका जो सही आंसर है वो रहेगा आपका डी, यानी कि भारत में सबसे अधिक प्रवाह हुआ है। यानी कि भारत से सबसे अधिक लोग बाहर देशों में गए हैं। यानी कि भारत को छोड़ने वालों में अगर देखा जाए पूरी दुनिया में सबसे अधिक देश को छोड़ने वालों में वो रहे हैं भारतीय लोग जो है भारत को छोड़कर अन्य देशों में जाकर बस रहे हैं। ये रिपोर्ट आई है आपकी इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 की। इसके अनुसार 2021 से 2022 में सबसे अधिक अगर देशों में कोई लोग छोड़ने वाले हैं तो भारत को छोड़कर गए हैं लोग। भारतीय नागरिक अन्य देशों में जाकर बस रहे हैं, इस रिपोर्ट के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, किस राज्य में पहली बार पेंट ब्रश स्विफ्ट तितली की तस्वीर खींची गई है और उसका दस्तावेजीकरण किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में पेंट ब्रश स्विफ्ट तितली की तस्वीर खींची गई है और उसका दस्तावेजीकरण भी किया गया है। कहां पर किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में। तो क्वेश्चन आपका बी आंसर इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया है? तो धोरडो, गुजरात में यह गांव पड़ता है, धोरडो। इसको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ गांव का जो पुरस्कार दिया गया है धोरडो गुजरात को दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, आगामी परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन जो है आने की संभावना प्रबल रहती है। अगले क्वेश्चन को देखें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 अक्टूबर 2023 को किस शहर में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है? तो इसका जो उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में किया गया है, जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के शुभारंभ के अवसर पर साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ने वाली किस ट्रेन को हरी झंडी दी गई है? तो नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन इसको नाम दिया गया है, मोदी जी के नाम पर नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन इसको नाम दिया गया है। जो आपके उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के पास जो शहर पड़ता है साहिबाबाद से लेकर दुहाई डिपो तक इसका जो है हरी झंडी हाल फिलहाल में दिखाई गई है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के चतुर्थ कृषि रोडमैप का शुभारंभ किया है? तो बिहार के चतुर्थ कृषि रोडमैप का शुभारंभ किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। तो बिहार का किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो ये है आपका ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, सही है। इसके अलावा एपीएआर के तहत प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक प्रत्येक छात्र को एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी। तो ये भी आपका सही रहेगा, यानी कि सी ऑप्शन इसमें सही होगा। दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों इसमें सही हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों
कि संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाह को वैध मानने से इनकार कर दिया। समलैंगिक विवाह को वैध मानने से इनकार किया गया है। सुप्रियो और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामला था आपका। सुप्रियो और अन्य बनाम यूनियन के नाम से ये मैटर था। इस मैटर में आपका जो है सुप्रीम कोर्ट की जो पीठ बनाई गई थी 5 न्यायाधीशों की, उसमें कहा गया है कि समलैंगिक विवाह जो है संवैधानिक नहीं है। चलिए जी अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की सॉरी। किस संगठन ने सस्ते पानी की ऊंची कीमत, किस संगठन ने सस्ते पानी की ऊंची कीमत शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया है? किस संगठन ने सस्ते पानी की ऊंची कीमत शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर के द्वारा इस रिपोर्ट की जो है इस रिपोर्ट को पेश किया गया है या जारी किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टी हतीसारी जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के 10वें राष्ट्रपति थे? तो फिनलैंड के रहने वाले थे ये, फिनलैंड के 10वें राष्ट्रपति थे। इसके बाद केरल के विजिंजाम बंदरगाह, केरल के विजिंजाम बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला मालवाहक जहाज कौन सा है? तो जेन हुआ 15 पहला मालवाहक जहाज है जो केरल के विजिंजाम बंदरगाह पर पहुंचा है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन की दिशा में WHO द्वारा गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो इजिप्ट, जिसे मिस्र के नाम से जाना जाता है, ये पहला देश बना है जो एक अफ्रीका का देश है और नील नदी यहीं से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अक्टूबर 2023 में किस शहर में नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक कवि रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का उद्घाटन या अनावरण किया? तो बाक नीही सिटी वियतनाम में पड़ती है। बाक नीही सिटी वियतनाम में जो है ये दक्षिण पूर्व एशिया का देश है, यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का। अगले क्वेश्चन की बात करें और अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो 16 अक्टूबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ अपनी पहली 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता आयोजित की? तो ये जो वार्ता की गई है 2+2 रक्षा वार्ता ब्रिटेन या इंग्लैंड के साथ की गई है। इसमें विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री इसमें शामिल हुए थे। अगले क्वेश्चन की बात करें, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका थीम डिफाइंग ईयर ऑफ ग्लोबल हेल्थ एक्शन है? तो ये आपका जो आयोजित किया गया है जर्मनी में आयोजित किया गया है। कहां पर? तो जर्मनी में इसका आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी कौन बन गई है? तो ये आपका सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी रही है। ठीक है, जो बैडमिंटन में पहली रैंकिंग जिसने हासिल की है। महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का शुभारंभ क्या है? शुभंकर क्या है? महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का शुभांकर जो है वो है जूही, जिसे हथनी के नाम से भी जाना जाता है। जूही ये एक प्रकार की हथनी है, ठीक है, इसका नाम जूही है, तो इसका शुभांकर बनाया गया है। ठीक है, 1 जनवरी से लेकर 1 दिसंबर तक के जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वे इन सब प्रैक्टिस सेटों में आपके कराए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में डोट की नई प्रजाति खोजी गई है? तो डंपा टाइगर रिजर्व जो है ये आपका पूर्वोत्तर भारत में यानी कि मिजोरम राज्य का ये आपका अभ्यारण्य है या टाइगर रिजर्व, और इसी में जो है खोजी गई है क्या? डोट की नई प्रजाति। अगले क्वेश्चन को देखें, चौथे पैरा एशियाई गेम्स 2023 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत के ध्वजवाहक कौन रहे हैं? तो पारुल परमार के साथ साथ अमित सरोहा इसमें ध्वजवाहक रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20, भारत में पहली बार तिलापा परवायरस किस राज्य में देखा गया? तो तिलापा परवायरस जो देखा गया है वो सबसे पहले तमिलनाडु में देखा गया है, जिसे
पीवी के नाम से भी जाना जाता है। इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो इसरो के द्वारा यह लक्ष्य रखा गया है कब तक का? 2035 तक। 2035 में भारत जो है, भारत की जो संस्था है इसरो, उसके द्वारा अपना स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर लिया जाएगा। हाल ही में नियुक्त हुए व्यक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो इनमें से आपके जो है कौन कौन से सम्मिलित है ये आपके बताना है। इसमें न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं क्रिस्टोफर लक्सर बने हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सर बने हैं। इसके अलावा इक्वेडोर के राष्ट्रपति की बात करें तो डेनियल नोबोआ इसमें बने हैं। और उड़ीसा के जो राज्यपाल बने हैं रघुबर दास को उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो ये सभी आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर बात करें, हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किस संस्था को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आरईसी लिमिटेड को आपदा प्रबंधन में गोल्ड पीकॉक पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, वर्ष 2023 में कौन सा देश लिम्फेटिक फाइलेरियासिस रोग को समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा देश बना है? तो लाओस इसको समाप्त करने वाला दक्षिण एशिया का दूसरा देश बना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है? हाल ही में किसे यूरोपीय संसद के द्वारा सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मेहसा अमीनी को यह पुरस्कार दिया गया है। यानी कि ऑप्शन बी आपका इसमें सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के गगनयान मिशन के पहले उड़ान परीक्षण वाहन का क्या नाम है? तो इसका नाम है एबोर्ट मिशन 1 को TVD1 के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, किस भारतीय जहाज ने गिनी की खाड़ी में आयोजित पहले भारत यूरोपीय संघ संयुक्त नौसेना अभ्यास 2023 में भाग लिया? किस भारतीय जहाज ने गिनी की खाड़ी में आयोजित पहले भारत यूरोपीय संघ संयुक्त नौसेना अभ्यास 2023 में भाग लिया? तो INS सुमेधा के द्वारा इसमें भाग लिया गया था। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो है आपका ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण BAS के वैज्ञानिकों ने पहली बार अंटार्कटिक क्षेत्र में किस पक्षी में एवियन फ्लू की मौजूदगी का पता लगाया है? तो ब्राउन स्कुआ पक्षी में एवियन फ्लू की जानकारी प्राप्त हुई है। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 29 है, 3 बेसिन जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र और उष्णकटिबंधीय वन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान शहर कौन सा रहा है? तो ब्रेजाविले इसका मेजबान शहर रहा है। यानी कि ऑप्शन आपका सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस 2023 में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें यह इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस का 7वां संस्करण था, सही है। यह बेंगलुरु में आयोजित हुआ, गलत है आपका। तो ए ऑप्शन इसमें सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 की अगर बात करें तो किस देश के द्वारा घोस्ट पार्टिकल या न्यूट्रिनो नामक एल्यूसिव पार्टिकल का पता लगाने के लिए पश्चिमी प्रशांत महासागर में ट्राइडेंट नामक दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टिव टेलीस्कोप का निर्माण किया गया है या किया जा रहा है? तो ये चीन में किया जा रहा है। ये चीन के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। निम्नलिखित में से किस कंपनी के द्वारा भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस इंजन लॉन्च किया गया है? तो इंडियन ऑयल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। जो एक तेल की कंपनी भी है आपकी इंडियन ऑयल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, इफ्को द्वारा किस शहर में भारत के पहले नैनो DAP संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया है।
जो इफ्को के द्वारा किया गया है। भारत का पहला शहर है आपका नैनो डीएपी तरल संयंत्र की स्थापना की गई है। कहां पर यह उद्घाटन किया गया है, कहां पर, तो गांधीनगर में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, किस राज्य सरकार ने आजादी से पहले स्थापित राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित करने की घोषणा की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश ने यह कार्य किया है। जो आजादी से पहले स्कूल थे, आजादी से पहले जितने भी सरकारी स्कूल थे उन सबको हेरिटेज यानी कि हेरिटेज स्कूल घोषित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति मिर्सिया इस्रोगुर का निधन हो गया है। मिर्सिया इस्रोगुर का निधन हो गया है। तो बोल्डोवा के ये राष्ट्रपति थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा किसे प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है नीता अंबानी को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा आपका आज का, उसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 की है। ठीक है, अल्बानिया की राजधानी तिराना में अंडर 23 या अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो रितिका हुड्डा के द्वारा यह पदक जीता गया है, जो कुश्ती में जीता है। ठीक है, और ये अल्बानिया की राजधानी तिराना में आयोजित हो रही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में हुए निधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित हैं? तो बाबा महाराज सातारकर ये वारकरी संप्रदाय के जो है संस्थापक माने जाते हैं, कीर्तनकार माने जाते हैं। इसके अलावा प्रोफेसर सलीमुल हुक ये जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ माने जाते हैं, और बिशन सिंह बेदी ये भारतीय क्रिकेटर हैं। तो इन सभी का हाल ही में निधन हुआ है। तो डी ऑप्शन इसमें से ही रहेगा, ये आपके इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, एशियाई पैरा खेल 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इन पर विचार करते हैं। इसका मेजबान देश चीन का हांगझोउ में ये आयोजित किए गए हैं। एशियाई पैरा खेल जो आयोजित किए गए हैं वो हांगझोउ चीन में आयोजित किए गए हैं। भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक इसमें जीता है। इसके अलावा भारतीय एथलीट सुमित अंतिल ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। यानी कि उपरोक्त तो सभी सही हैं इसमें। तो 1 2 3 इसमें सारे सही रहेंगे, सी ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। अक्टूबर 2023 में हुई घोषणा के अनुसार देश का पहला नौसेना सैन्य संग्रहालय किस शहर में बनाया जाएगा? नौसेना शौर्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनाया जा रहा है या बनाया जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में जूनियर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? जूनिपर वृक्ष जो है उसको लद्दाख का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। इसके बाद निम्नलिखित पुस्तक और उनके लेखक के संबंध में सुमेलित है। तो इनमें से सभी द रिजर्व स्विमिंग क्रोनिज्म, इसके अलावा कॉर्पोरेशन ये अशोक टंडन की है। इसके अलावा ब्रेकिंग द मोल्ड रिमेनिंग इंडियाज इकोनॉमी फ्यूचर ये आपकी किसकी है? तो ये है आपकी रघुराम राजन और रोहित लांबा की, इन दोनों की पुस्तक है। इसके अलावा निवालू पुदीचा सिम्हागल ये आपकी एस सोमनाथ की पुस्तक है। ये एस सोमनाथ की पुस्तक है। और इंडिया ऑन देयर माइंड 8 वुमेन्स 8 आइडियाज इंडिया रितु मेनन की पुस्तक है। तो इनमें से जो है ये सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, अगर हाल ही में भारत के किस न्यायाधीश को अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल ने अपने सर्वोच्च पेशेवर सम्मान अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया है? तो डी वाई चंद्रचूड़ जो भारत के सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं, डी वाई चंद्रचूड़। ठीक है, और ये 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के या सुप्रीम कोर्ट के। तो उनको ये अवार्ड प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, क्वेश्चन नंबर अगर 44 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 44 है हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला
हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे किस जिले में खोला गया है? हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे किस जिले में खोला गया है? तो गोंडा जिले में ये खोला गया है। उत्तर प्रदेश का जिला है गोंडा, उसमें इसको खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 45 की अगर बात करें, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और नासा के मोक्सी ने किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन उत्पन्न किया है? तो मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन उत्पन्न इन्होंने किया है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो हाल ही में नियुक्ति हुए व्यक्तियों के संबंध में कौन कौन से सही सुमेलित हैं? सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर मलेशिया के नरेश यानी कि राजा हैं या सुल्तान हैं। इसके अलावा इंद्रमणि पांडे ये बिम्स्टेक के महासचिव नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा बात करें रॉबर्ट फिको जो है स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने हैं। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर रहेगा, तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें अगर, तो मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग ने साल 2022 के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान और राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा की है। इसमें से कौन कौन से कथन सत्य हैं? आपका जो किशोर सम्मान मिला है 2022 का, वो तो धर्मेंद्र को दिया गया है। इसके अलावा लता मंगेशकर जो सम्मान दिया गया वो उत्तम सिंह को दिया गया है, जो संगीतकार हैं। तो ए और बी यानी कि आपका पहला और दूसरा इसमें सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, हाल ही में पहली ग्लोबल स्टॉक टैक की सिंथेसिस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो यूएनएफसीसी के द्वारा इसको प्रस्तुत की गई है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो लद्दाख में इसको विकसित किया जा रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र जो घोषित किया गया है या बनाया जा रहा है वो लद्दाख में बनाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। और आज के अंतिम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 50 की, तो ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में किस संस्था ने फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है? फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया गया है। तो ये UIDAI के द्वारा इसको जो है लॉन्च किया गया है। तो ये आपके आज के 50 क्वेश्चन थे। तो ये आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट था। तीसरा प्रैक्टिस सेट आपका कल को आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को करेंगे यहीं पे समाप्त। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।